माँ नर्मदा के प्यारे भक्तों को हम दोनों की ओर से नर्मदे हर। और आज आपके साथ में कुछ बातें करने का मन कर रहा है। अभी हमारी परिक्रमा सकुशल मैया की कृपा से चल रही है और आप सभी का आशीर्वाद भी इसमें बहुत मिल रहा है। और देखा जाए तो ये परिक्रमा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और इस परिक्रमा में आप सब लोग हमारे साथ जो परिक्रमा कर रहे हैं उसको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमारे कोई सब्सक्राइबर नहीं हैं, फॉलोअर नहीं हैं, आप हमारे नर्मदा मैया के, हमारी प्यारी मैया के भक्त हैं, उनके लाल हैं। क्योंकि आँखें तो सबके पास होती है, लेकिन देखना हमारी मर्जी है कि हम क्या देख रहे हैं। आजकल जो सोशल मीडिया है उसमें तो तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग उसमें से क्या देखना पसंद कर रहे हैं। मैं सोचता था जब मैंने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा की थी, उस समय मैं सोचता था कि भाई हम लोग इस प्रकार का कंटेंट डालते हैं, यूट्यूबर हैं, और हम जो यात्राएं करते हैं शायद लोगों को पसंद नहीं आती हैं, तो आप लोग हमारा साथ नहीं देते हो। लेकिन इस परिक्रमा में एक अभूतपूर्व प्रेम मिल रहा है और लग रहा है अब कि लोग जो है अभी भी हैं। अगर सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर कोई चीज़ की जाए तो उसको देखने वाले भी हैं। ये परिक्रमा देखा जाए तो मुझे पता ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं और कैसा बनाना चाहिए। ना कोई नमक मिर्ची लगाना आता है, अलग से कुछ दिखाना आता है। हम लोग जैसे भी कर पा रहे हैं, जैसे चलते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसे भजन गाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मैया जैसा जैसा हमसे करवा रही है हम लोग करते हुए जा रहे हैं। और इस परिक्रमा ने हमारे जीवन को बदल के रख दिया है। आप सब देखते हैं कि सुबह उठते से ही हम लोग सबसे पहले 4 बजे जागरण होता है, यानी 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं। इसके बाद शौच क्रिया से निवृत्त होते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें करीब करीब 2 घंटे का समय लग जाता है। 4 बजे उठते हैं, तब जाके 6 बजे तक हम लोग या 6:30 बजे तक हम लोग निकल पाते हैं। और फिर निरंतर चलते रहते हैं परिक्रमा पथ पे। और इसके बाद फिर कहीं जा कर के शाम के समय कभी 5 बजे, कभी 5:30, 6 बजे तक हम लोग विश्राम करते हैं। कोई गांव मिल जाता है, कोई आश्रम मिल जाता है, या नहीं भी मिलता है तो एक बार तो आपने देखा है कि हम लोग यात्री प्रतीक्षालय में विश्राम किए थे रात्रि। और ये परिक्रमा व्यक्ति के जीवन को बदलने वाली है और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों का प्रेम हमें मिल रहा है। और इस परिक्रमा ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब आने वाले समय में करीब करीब कितने दिनों लगेंगे, 1 महीने लगेगा ना, 20-25 दिन मान लो, मतलब तकरीबन 1 महीने मान सकते हो कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारी ये परिक्रमा पूरी हो जाएगी। अब ये परिक्रमा का अंतिम पड़ाव चल रहा है और इस अंतिम पड़ाव में भी हम लोग चाहते हैं कि आपको मैया के बिल्कुल हृदय से, करीब से, जितना हो सके उसमें लीन होकर के मैया के दर्शन करवाएं, परिक्रमा के भाव को जागृत करें। आप लोगों ने हमें सिखाया है, आपसे ही सीखा है हम लोगों ने। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे व्यूवर्स हमें भी कहते रहते हैं कि हमारे अंदर वो भाव नहीं था, हम लोग मैया के किनारे ही रहते हैं, लेकिन वो भाव जो है आपने जागृत किया तो हृदय में इतना आनंद उमड़ जाता है कि बस पूछिए मत। बहुत अच्छा लगता है हृदय को कि भाई हम ये कर पा रहे हैं। और इसमें भी ये कोई मैं मेरा वाली बात नहीं है कि मैं इसमें अभिमान करूं कि भाई मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। इस परिक्रमा में
मैया की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम लोग चाहें कि भाई मैं इस परिक्रमा को 80 दिन में, 90 दिन में, 2 महीने में, या जितना चाहे मतलब सोचे कि इतने दिन में पूरी कर सकते हैं या पूरी भी कर सकते हैं। हम लोगों के कोई सामर्थ्य नहीं है भाई, किसी का भी कोई सामर्थ्य नहीं है। जितने भी परिक्रमावासी हैं इस परिक्रमा पथ पे आदि काल से परिक्रमा कर रहे हैं, उनका किसी का भी तब से लगाकर आज तक किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने से परिक्रमा कर पाए। जब तक मैया की कृपा नहीं हो जाती हम लोग एक कदम भी नहीं चल पाते हैं। मैया जिस दिन चाले उस दिन हमें घर पे भेज सकती है। मैया को अच्छा लग रहा है तभी परिक्रमावासी मैया के तट पे चल पा रहे हैं, मैया की परिक्रमा कर पा रहे हैं। इस परिक्रमा के पूर्ण होने के बाद एक एक बातें आपको बताएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग खुद तो महसूस कर लेते हैं लेकिन दूसरों को नहीं बता पाते हैं। एक चीज़ और है कि 99% परिक्रमावासी ऐसे होते हैं कि भाई जिन चीज़ों को छोड़ने के लिए हम लोग मैया के तट पे आते हैं हम लोग उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। मैया 2 चीज़ में बहुत खेला करती है, दो चीज़ों में ही हमारी परीक्षा लेती है। एक तो सोने में और एक खाने में। मतलब आपको ये मान लो पूरे परिक्रमा में मैया जो है आपकी अगर परीक्षा लेगी तो 2 चीज़ों में ही लेगी सबसे ज़्यादा। एक तो जब हम रुकते हैं तो आश्रम ढूंढने में, जैसे हम लोग शाम को आश्रय ढूंढते हैं कि कहाँ रुकेंगे, गांव में रुकेंगे, शहर में रुकेंगे, किसी के घर पे रुकेंगे, या फिर क्या कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें मैया बहुत परीक्षा लेती है और बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो इसमें सफल हो जाते हैं। इसमें हमारे धैर्य की बहुत परीक्षा होती है भाई। आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जब परिक्रमा पूरी हो जाएगी। हमने अभी 2 दिन पहले दी है तो। और कई बार हमारी भी बहुत परीक्षाएं हुई है। मैया आपकी पल पल पे परीक्षा लेती है। ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया तो दूसरी बार नहीं लेंगी, पल पल पे परीक्षा लेती हैं। मैया का बहुत एहसास भी इसमें होता है। और अब 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग अपने पड़ाव पे पहुंच जाएंगे। सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना एक तरह से अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ तो ये है कि भाई उस माध्यम से, उसकी वजह से आप लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं, मैया का एहसास कर पा रहे हैं। आपके और मैया के बीच में जो कनेक्शन है उसकी वजह से वो जुड़ पाता है। बुरी चीज़ ये है कि भाई इस परिक्रमा के लिए सही नहीं है। सोशल मीडिया में हम लोग लगे रहते हैं। यही कहना चाहती थी, लेकिन आपके लिए बनाते हैं, लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लगता ये। अकेले ही करना था। मतलब ऐसा करना था कि ना कोई सोशल मीडिया हो, ना कोई फ़ोन हो, बस मैया रहे और हम रहें। और भी मतलब और भी मैया का हम कह सकते हैं कि बड़े अंदर से, हृदय से मैया को पा पाते। लेकिन क्या करें, ये भी करना है। जाता है इसमें थोड़ा सा इधर उधर। हाँ, लेकिन जितना बिना सोशल मीडिया के कर पाते हैं। हाँ, अगर आप परिक्रमा करें तो भाई बिना सोशल मीडिया के करोगे या बिना फ़ोटो वीडियो के तो उसमें ज़्यादा रहेगा। और साथ में आप अकेले हैं तो और भी सोने पे सुहागा रहेगा। 2 लोग हैं तो भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा लोगों के साथ में परिक्रमा भी सही नहीं अगर रहेगी। सिंगल हो तो अकेले ही करना बेस्ट है। कपल हैं तो दोनों साथ में, बस दोनों के अलावा तीसरा। मैं ये जो कर रहा हूँ, बहुत सारे हमारे भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई कमेंट का जवाब नहीं देते। तो आपको बता दें कि भाई दिन भर तो चलते हैं, इसके बाद आप समझ सकते हो कि हालात कैसे हो जाते हैं। बैग टांगे टांगे ये कंधे जवाब देने लगते हैं। फिर शाम को फिर आपके लिए वीडियो एडिट करना, करीब 3-4 घंटे उसमें लग जाते हैं। तो ये डबल से परिक्रमा चल रही है मेरी। मतलब एक तो परिक्रमा करना प्लस 3-4 घंटे इसके लिए देना, फिर थंबनेल, एडिटिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और कुल मिला के कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा काम चल रहा है। और डेली की वीडियो का आना, तो इसमें कुछ परेशानी रहती है, लेकिन मैया की कृपा से मैं कर पा रहा हूँ। तो देवी जी के बारे में मैं कह रहा था कि भाई कभी कभी हम लोग जैसे 35-40 किलोमीटर भी चल के आते हैं तो सच बताऊं मैं तो बहुत थक जाता हूं। लेकिन ये वहाँ पूछने जाती है, हर आश्रम में पूछती है कि भाई
मेरे लिए कुछ सेवा हो, मैं कुछ करवा सकूं, तो वो बोल देते हैं कि नहीं नहीं हम ही कर लेंगे, आप तो आराम कीजिए, तो चलता है। लेकिन वो बोल देते हैं कि आइए मैया जी, जो भी आपसे बने कीजिए। तो ये बस जब तक सेवा चलती है तब तक, जब तक बर्तन मतलब कहते हैं ना, सब परिक्रमावासी भोजन करने के बाद बर्तन साफ़ करने का भी जो काम होता है तब तक लगी रहती है। तो इसमें तो ये है कि भाई हमारी तारीफ़ हम ही कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इतना जो पुण्य अर्जित कर रहे हैं, इस पुण्य अर्जित करने में हम लोग बहुत सारा ऋण भी ले रहे हैं अपने ऊपर, ऋण चढ़ जाता है हमारे ऊपर परिक्रमा में, क्योंकि जगह जगह पे हम लोग सेवाएं लेते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग जितना हो सकेगा सेवा करेंगे तो वो ऋण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होगा। तो अगर परिक्रमा पे आएँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ देवी जी की सेवा का, कि आप भी अगर परिक्रमा पे आएँ तो जितना हो सके सेवा कार्य करवाएं। और दूसरी बात यह है कि मैया के प्रति आप समर्पित रहें। लोग जो हैं मैया को मैया तो मानते हैं, लेकिन खुद ही गंदा करते हैं। तो जितना हो सके उतना आप सीख दें, लोगों को बताएं कि भाई मैया को गंदा ना करें, मैया में कूड़ा कचरा ना डालें, मैया को साफ़ रखें और अपने से जितना कर सकें उतनी सेवा करें। और हमारी परिक्रमा बहुत अच्छे से चल रही है, आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे और बीच में हम लोग अब लाइव भी आएंगे। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि परिक्रमा कब पूर्ण होने वाली है, तो बता दें कि परिक्रमा करीब करीब फरवरी के अंदर पूर्ण हो जाएगी, ऐसा हमको लगता है। फरवरी लास्ट यानी 28 फरवरी तक करीब ये परिक्रमा पूर्ण होने वाली है। तो आप लोगों का प्रेम आशीर्वाद जो मिल रहा है वो मिलता रहे, यही हमारी आशा है। बाकी हमसे जितना होगा और हो रहा है वो आपके लिए करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर।